इसी का विचार करके तो आपसे 2-4 दिन पहले मैंने कहा था भाई ना, हमको प्रभु को कुछ भी नहीं कहना, हमको लेने देने की तरफ जाना ही नहीं है। अगर राजी नहीं भी हैं प्रभु की रजा में, मान लो आज मन राजी नहीं भी है, तो भाई राजी रहना सीखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम राजी हो गए हैं, हमारे मन में कोई संसार का संकल्प नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं भाई रास्ता यही चलेंगे, दूसरे रास्ते नहीं जाएंगे। आज अगर मन राजी नहीं भी है तो भी प्रभु की राजी में राजी रहना सीखेंगे, साधन करेंगे, प्रभु से कृपा की याचना करेंगे, प्रभु की कृपा दृष्टि कभी तो होगी हम पर, हम भी सीख जाएंगे, लेकिन दूसरे रास्ते नहीं जाएंगे। यही जीवन का मंत्र है। मैं आपको फिर कहूंगा, आप सच्चा सुख चाहते हैं, आप कभी न मिटने वाली शांति चाहते हैं, और मैं आपको याद दिलाऊंगा, गत सत्र में हमने चर्चा की थी, बड़ा महत्वपूर्ण और मूल्यवान सूत्र हमको श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी से मिलता है। कह रहे हैं साधन करने की सामर्थ्य शांति से ही विकसित होती है, उसका उद्गम शांति से होता है, उसका स्रोत शांति है। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई हमको उपलब्धि प्राप्त हो गई है, पर भाई रास्ता तो दिखाई पड़ गया है हमको, संतों ने हमको सन्मार्ग तो दिखा दिया है। अब जब मार्ग दिखा दिया है फिर भाई कुमार्ग पर नहीं जाएंगे। मान लीजिए सन्मार्ग पर चलने की योग्यता नहीं है हमारे पास, पर कुमार्ग पर नहीं जाएंगे। मैं दोहरा रहा हूं, बड़े काम की बात है, आपके मेरे सबके काम की बात है। साधन करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो शांति से उद्भूत होगी। जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की कि प्रभु के विधान में दोष देखते रहोगे, ऐसा ना होकर ऐसा हो जाता, मन कभी शांत होगा नहीं, और अशांत मन से साधन हो नहीं सकता। ठीक है, आज मन नहीं मानता है, आज मन उछल कूद करता है, कोई बात नहीं, सह लेंगे भाई। 2 दिन पहले भी आपसे मैं चर्चा कर रहा था, संयम में भी पीड़ा है, संयम में भी पीड़ा है, लेकिन विषय भोग में भी पीड़ा है। और अगर हमारे भाग्य में पीड़ा ही है तो भाई हम संयम जन्य पीड़ा चुनेंगे ना, जो आज नहीं तो कल कभी ना कभी परम सुख देकर जाएगी। हम विषय भोग जन्य पीड़ा क्यों चुने, जो बढ़ती ही चली जाएगी और एक दिन हमें पतन के गर्त में ले जाकर गिरा देगी। ये तो बुद्धिमानी से निर्णय लेने वाली बात है भाई। और ध्यान रखना, ये जो भविष्य है ना, आप ज्योतिषी के पास जाते हो, आप तांत्रिक के पास जाते हो, कोई बता देगा आपको भविष्य क्या है। भाई आपके आज के निर्णय का परिणाम ही भविष्य है। और भविष्य कैसे बनता है, भाग्य कैसे बनता है? जो जस करहि सो तस फल चाखा। और एक बात और कान खोलकर सुन लो, आपको कोई बता सकता है कल क्या होगा, आपको उससे कोई बचा नहीं सकता है। रत्ती घटे नक्तिल बढ़े, लिख दी जो करता। मैं तो भाई किसी की बात नहीं मानता हूं, संतों की बात मानता हूं। और संत जब कहते हैं कर्मा की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे, रे विधना टारे नाही तरे, रे विधना टारे नाही तरे। और ये पंक्तियां लिखते लिखते सूरदास जी उदाहरण किसका देते हैं? आपका मेरा नहीं, उदाहरण किसका दिया है? राजा हरिचंद सतवादी राजा। कहे कैसा दिव्य जीवन, और देखो क्या हो रहा है। राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे, रे विधना टारे नाही तरे। और फिर जो स्वयं भगवान हैं, सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे, रे विधना टारे नाही तरे, रे विधना टारे नाही तरे। इसलिए भक्त इस ओर जाता ही नहीं है भाई, संत इस ओर देखते ही नहीं। कितना सुंदर समाधान संत देते हैं। मेरे राम राम
समर्पित होते ही। हो सकता है आपको मेरी बात सहज में स्वीकार न हो, पर मैं अपने जीवन का अनुभव बांट रहा हूं आपसे। जैसे ही समर्पण पूर्ण होता है, जैसे ही मन सा वाचा कर्मणा जीव प्रभु के श्री हरि के चरणों में समर्पित होता है, कि उसी क्षण बंधन मुक्त हो जाता है। फिर डोर ले लेते हैं प्रभु अपने हाथ में। ऐसा नहीं कि भाल पर लिखा लेख मिटता नहीं। गोस्वामी जी ने कहा मिटता है, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मिटता है। फिर ऐसे मिटता है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है कहा नवग्रह रंग। हाँ, पर कैसे? जब जाति वरन कुल खोए, जब ऐसा होकर जीव भजन करता है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रही है। तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। हमने तो भाई इसी रास्ते से सुख पाया है और पा रहे हैं। जैसे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ना, आपनो भाग आपुन कहते। इसी रास्ते से भाई हमने तो सुख पाया है और पा रहे हैं। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। बस कहना नहीं है कुछ भी, स्वीकार कर लिया है। अंतिम निर्णय तो देखो भाई आपका है। हम आपको यहां से लाख अच्छी बात बताएं, फिर भी आपके जीवन में परिणाम तो आपके निर्णय का आएगा। निर्णय तो आपको लेना है, चयन आपका है, और यह स्वतंत्रता ईश्वर ने आपको दी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह स्वतंत्रता ईश्वर ने आपको हमें दी है, निर्णय आपका है। सत्संग का फल, सत्संग की महिमा तो यह है कि निर्णय तो लेना ही है भाई, सही निर्णय लिया जाए। रास्ते पर तो चलना ही है, सीधा सच्चा मार्ग मिल जाए चलने के लिए। तो कह रहे गुरु की सेवा में कैसे रहना है? कह रहे निरभिमान होकर। गुरु पद पंकज सेवा, भगवान कह रहे हैं तीसरी भगति अमान। जब सेवा की बात आई ना, तो भगवान ने अमान शब्द का प्रयोग किया। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। व्यास जी कहते हैं, व्यास ही अब जिन जानियो लोक वेद को दास। राधा वल्लभ उर बसे औरन तेजु उदास, औरन तेजु उदास। अरे व्यास जी ने तो इतना तक कहा, कह रहे व्यास ही बाभन जिन गिनो। बोले भाई आप हमें कोई ब्राह्मण ना समझे। कह रहे जाति वरन कुल धो दिया है हमने। व्यास ही बाभन जिन गिनो। कहां कहां से मद आता है? या तो जाति का अभिमान होता है, ऊंचे कुल का अभिमान होता है, मद होता है। रूप रंग अच्छा है तो उसका मद होता है। बल, बुद्धि, विद्या और यौवन, इसी का मद जीव को होता है। या तो विद्या का मद होगा, बल का होगा, बुद्धि का होगा, यौवन का होगा, या ऊंचे कुल का होगा। तो कह रहे हैं व्यास ही बाभन जिन गिनो हरि भक्तन को दास। राधा वल्लभ कारणे सयो जगत उपहास, सयो जगत उपहास। व्यास जी की वाणी
संकेत कर रही है, भाई बड़ा उपहास हुआ हमारा भी। तभी श्री ध्रुवदास जी ने भक्त नामावली में कहा, कहनी करनी कर गयो एक व्यास ई काल, लोक वेद तज के भजे श्री राधा वल्लभ लाल। इसलिए 2-3 दिन पहले मैंने चर्चा की थी, भाई रोग की जड़ काटो। जड़ क्या है? मैं देह हूं, यही सब रोगों की जड़ है। ये जो देहाभिमान है, सारे रोग यहीं से जन्म लेते हैं। दिन रात इसी बात का विचार करना है ना कि प्रभु मैं आपका हूं। यहीं से द्वार खुला। रस वर्षण कब हुआ? रस वर्षण कब हुआ? जब गोपी कहती है, त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। श्याम सुंदर, हम आपकी हैं। ये जो उपाधि है ना, उपाधि यही व्याधि है जिसके पीछे व्यक्ति दौड़ता है। बड़े गर्व से अपने नाम के आगे कैसे 10-10 भारी भरकम अक्षर लिख कर लगाते हैं लोग। कल ही मुझे शाम को आचार्य जी सुना रहे थे। महाराज जी सच्ची घटना ही है। अभी तो किसी की कोई पुस्तक छपनी होगी तो प्रेस वाले को उन्होंने पुस्तक छपने के लिए दिया। तो उन्होंने कहा, भाई महाराज जी का नाम ऐसे लिखा जाए। तो 8-10 बड़ी बड़ी उपाधियां थी। अब वो जो लिखने वाला था, अब उसने साथ साथ में ब्रह्मलीन भी लिख कर दे दिया। अब वो जो प्रेस वाला है वो थोड़ा जानकार था, उसने ब्रह्मलीन नहीं लिखा। जब उसने देखा छपा हुआ तो बोले, अरे ब्रह्मलीन कहां है? तुम जानते नहीं कि हमारे गुरुजी कौन सी स्थिति में पहुंचे हुए हैं? ब्रह्मलीन क्यों नहीं लिखा? अब प्रेस वाले ने कहा, अरे हो तो जाने दो, जब हो जाएंगे तब वो भी लिख देंगे। ऐसे ऐसे दौड़ता है व्यक्ति। जबकि ये जो उपाधि है यही तो व्याधि है, यही तो बोझ है जो सर पर रखा है। सब बात करते हैं श्रीमद् भागवत में श्री जी का नाम नहीं है, गोपियों का नाम नहीं है। अरे नाम रूप रह जाए वो प्रेम कैसा? वो जब तक प्रियतम के रंग में रंग न जाए। गोपी तो वहां पहुंची है ना जहां गोपी रही ही नहीं, उसके तो रोम रोम में कृष्ण है। करे जित देखो तित श्याममयी है। आज जहां से हमने बात आरंभ की, भाई एक घर में रहते हुए अगर मन दो है फिर एक कहां हुए? ध्रुवदास जी भी सिद्धांत विचार में कहते हैं ना, कह रहे नायक अपनो सुख चाहे, नायिका अपनो सुख चाहे। कह रहे तहां सुख कैसे पाइए? तो मन एक होने की बात है ना। गोपी और कृष्ण तो एक हो गए। जब तक आप अलग हो, प्रभु अलग हैं, जब तक नाम रूप आपका कुछ अलग है, जब तक मन तद्वत नहीं हुआ, तदाकार नहीं हुआ, तब तक रस की अनुभूति होगी कैसे? कोई भाई आपके सर पे छड़ी थोड़ी घुमा देगा। एक अवस्था है जहां तक आपको मुझे पहुंचना है। रस क्या है? रसानुभूति क्या है? जब कोई समाधि में भी पहुंचता है तो पहले सविकल्प समाधि होती है, जिसको सबीज समाधि कहते हैं। उसके बाद फिर निर्बीज समाधि होती है। जब सबीज समाधि होती है ना, उसमें भी मैं समाधि में हूं ये भाव बना रहता है। माने उसको भी योगी पूर्ण समाधि नहीं मानते हैं। समाधि की पूर्णता कब है? जब ये भी पता नहीं रहता कि कौन समाधि में है, जब केवल चेतन रह जाता है, जब केवल उस चेतन तत्व की अनुभूति रह जाती है, उसे कहते हैं निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि। कभी कहा था मैंने आपसे, निर्विचार हो जाना ही निर्विकार हो जाना है। ऐसे ही इस प्रेम की नगरी में भी जब तक ये भी ध्यान में रहे कि मैं प्रेमी हूं और प्रभु प्रेमास्पद हैं, कहते तब भी प्रेम रूपी घटना अभी पूरी घटी नहीं। तभी तो जब उद्धव आए तो उद्धव ने जब देखा ना, जब गोपियों की दशा देखी, तो उद्धव ने कहा, भाई ये तो कृष्ण ने मुझे छल लिया, इनको किसी संदेश की कहां आवश्यकता है। और फिर जब जाते जाते गोपियों से पूछा, भाई आपको कोई संदेश भेजना है? तो क्या कहती है गोपी? प्रीतम को पतियां लिखूं जो प्रीतम होए विदेश। बोले कोई दूर हो तो हम संदेशा भेजें, किसको संदेशा भेजना है?
पर फिर भी शिष्टाचारवश गोपी कहती है कि अब जब तू आया है संदेशा लेकर और लौट कर जाएगा तो श्याम सो हमारी राम राम कह दीजियो, श्याम सो हमारी राम राम कह दीजियो। तो वहां जाना है भाई, जहां न मैं न तू न मेरा न तेरा। रसिकों के मुख से ही हमने सुना है कि भाई एक सहचरी के मन में अगर इच्छा आई है कि आज प्रिया प्रीतम गुलाबी श्रृंगार धारण करे, तो फिर ऐसा नहीं कि किसी अन्य के मन में कोई और बात आएगी, क्योंकि ना तो वहां कोई अन्य है ना अन्य मन है, वहां तो केवल जो है हित का ही विलास है ना। प्रिया प्रीतम भी हित की मूर्ति है, सहचरी भी हित की मूर्ति है, ये वृंदावन भी हित की मूर्ति है। एक हित ही तो है, इसी द्वैत को, इसी द्वंद्व को ही तो मिटाना है। और ये द्वंद्व तो निर्वीर समाधि में पहुंचते पहुंचते भी मिट जाता है, और फिर प्रेम तो उससे भी कहीं आगे, कहीं दूर। नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गाँव, बहुत दूर, निगम ब्रह्म परसत नहीं जो सबते दूर। वहां कैसे जाएगा ये मेरा और तेरा, हमारा और तुम्हारा? वहां कैसे आप और मैं जाएंगे? वहां तो भाई केवल हित का प्रवेश होगा। वहां जाने के लिए क्या करना होगा? वहां जाने के लिए तो भाई स्वयं को हितरूप करना होगा। इसी के लिए उपासना है, इसी के लिए उपासना है। देह की आसक्ति को मांझने के लिए उपासना है। इसलिए कल मैंने आपको कहा था कि हमारे पास आप संसार की कोई बात लेकर आओ, कोई लाभ नहीं है उसका, क्योंकि हमारा ऐसा कोई संकल्प ही नहीं है। इसके लिए थोड़ी सत्संग होता है, इसके लिए जीवन में थोड़ी संत आता है। अगर हम जीवन की बात करें तो भाई थोड़ी परेशानी तुमको भी है, थोड़ी परेशानी हमको भी है। शरीर कभी स्वस्थ है, कभी नहीं है, मन कभी स्वस्थ है, कभी नहीं है, साधन कभी समृद्ध है, कभी नहीं है। ये तो ऐसा ही जीवन में चलता रहता है, चलता रहेगा। इसको सुधारना नहीं है भाई, इससे ध्यान हटाना है, ध्यान कहीं और लगाना है। ये चलता रहे। रोज तो गाते हैं शाम को, जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई। जैसा है चलता रहे, हमारा ध्यान कहीं और हो। जहां शाम बने हैं राधिका और राधा हो रही शाम। और एक और बात, कभी कभी, और मैं कहता हूं प्राय करके, जब वस्तुतः आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो संसार की ओर से स्वीकृति कम ही मिलती है। संसार तो किसको स्वीकार करता है? जो संसार की मन भाई बात करेगा, संसार उसको स्वीकार करेगा। बड़ी सुंदर बात महाराज जी आपने उस दिन बताई, जब श्री स्वामी जी ने कहा कि हमारे मन में एक पीड़ा थी कि हमारा किसी ने सम्मान नहीं किया, तो उत्तर मिला, भाई आपने भी तो संसार का सम्मान नहीं किया। कितनी सुंदर बात है। मैं अगर आज ये चाहूं, उदाहरण दे रहा हूं आपको और कान पकड़कर दे रहा हूं भाई, कभी भूल से भी हमारे मन में ऐसा भाव न आए, कहने के लिए कह रहा हूं। मैं आज अगर ये चाहूं कि मैं विश्व प्रसिद्ध हो जाऊं, तो भाई सारे विश्व को अपने से चिपटाना पड़ेगा कि मुझे नहीं चिपटाना पड़ेगा? मैं संसार का स्वागत सत्कार करूंगा तो संसार मेरा भी करेगा। ये तो बड़ी सीधी सी बात है भाई। इसी रीति से तो संसार चलता है, इसी रीति से तो संसार चलता है। मैं देखता हूं कि करने वाले कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। हम तो भाई थोड़ी देर के लिए आते हैं, आपसे बात करके चले जाते हैं, उसके बाद न लेना न देना। पर मैं देखता हूं सुबह से रात तक लोग लगे ही तो रहते हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। तो भाई संसार की ओर से उनको उत्तर मिलना ही चाहिए। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और लोक प्रसिद्धि लोक मान्यता सब मिलना चाहिए, क्योंकि भाई वो भी तो अपना जीवन संसार को दे रहे हैं। देंगे तो मिलेगा। ये तो अपना चयन है ना भाई, ये तो अपना अपना चयन है। और मैं कहता हूं भाई अपने अपने स्थान पर प्रभु जिससे जैसा कार्य करा रहे हैं सब अच्छा है, तभी अच्छा है। जिसको प्रभु ने जिस कार्य के लिए चुना है वो वही कार्य कर रहा है।
हम तो इसी दृष्टि से देखते हैं, यद्यपि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। हमारे जीवन में जो है वो हमारे संकल्प से है, हमारे संकल्प से है। पर हमको गुण दोष नहीं देखना है। हम यही देख रहे हैं भाई, जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, प्रभु की लीला है। और प्रभु का जय जयकार करते हुए, प्रभु का जय घोष करते हुए, हमको जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, अपनो रस लिए रहे। तो बड़ा उपहास हुआ, व्यास जी का बड़ा उपहास हुआ। जब व्यास जी ने उठा ली पकौड़ी ऐसे ही किसी की डलिया से, तो जो पीछे पीछे आए थे व्यास जी के, राजगुरु राजगुरु कहकर जो दिन रात सम्मान करते थे, उन्होंने कहा कि अरे ये तो ब्राह्मण ही नहीं रहे, इनसे अब क्या हित होगा। बोले तो धर्म से ही च्युत हो गए। और कहा व्यास जी ने कहा हां भाई, धर्म मिटो अब कृपा कर, दई भजन रसरी। कह रहे व्यास जी कह रहे भाई, हमको मिला है ऐसा गुरु जिसने कर्म ही नहीं, जिसने धर्म भी छुड़ा दिया, धर्म कर्म सब छुड़ा दिया, और दई भजन रस रीत। अब मैं वृंदावन धन पायो। और वृंदावन धन कैसा है? वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। धर्म मिटो अब कृपा कर, दई भजन रसरीत। रसिक कुंवर दो लाडले, व्यास ही बाढ़ी प्रीत। ऐसे मन न्योछावर होता है ना रसिकों की वाणी पढ़कर सुनकर। किस आनंद उन्मत्तता की स्थिति में भगवत रसिक देव कहते होंगे, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो। इसे कहते हैं फियरलेसनेस, निर्भयता। ये होती है निर्भयता, ये होता है अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। ये होती है निर्भयता, ये होता है आनंद। इसे कहते हैं आनंद, ये है सच्चा सुख। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोकू बेल को। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। अब देखो कितना सिमटा हुआ मन है, कितनी परिष्कृत रुचि है, कितनी परिष्कृत रुचि है, ना इधर ना उधर। और लक्ष्य वेधन से पहले ऐसी ही स्थिति अपेक्षित है। उपनिषद एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, उपनिषद का मंत्र है, कह रहे वो जो ओंकार है वो लक्ष्य है, उसका वेधन करना है। और लक्ष्य वेद से पहले क्या स्थिति अपेक्षित है कि जो लक्ष्य है उसके अतिरिक्त सारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त फिर किसी का अस्तित्व ना रहे, केवल लक्ष्य रह जाए। सोई बड़ो सूर जहां के नेह भरपूर, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ न रह जाए। लक्ष्य वेधन से ठीक पहले वो जो लक्ष्य भेद करने वाला है, लक्ष्य साधन इसी को कहते हैं। जब वो धनुष उठाता है और जब प्रत्यंचा चढ़ाता है, वो जब शर संधान करता है, वहां से लेकर लक्ष्य भेद करने से पहले वो धीरे धीरे सब ओर से मन को समेटता समेटता केवल लक्ष्य पर एकाग्र हो जाता है। केवल लक्ष्य पर एक बिंदु है, एक बिंदु, उसके अतिरिक्त फिर उसको कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। वो अपने आप को भी भूल जाता है, केवल लक्ष्य रह जाता है, कुछ नहीं। ऐसी स्थिति चाहिए, कुछ न रह जाए भीतर बाहर, केवल एक भाव, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे।
हम इन्हीं के रहे ये हमारे। अब आप कहो कि भाई ऐसा हो सकता है? अपना जीवन देखो 10 साल पहले का, वहां से यहां तक भी तो आ गए। कहीं कहां थे, कहां देख रहे थे? संत मिले, सत्संग मिला, प्रभु की ओर जिन्होंने देखना सिखा दिया, जिन्होंने प्रभु की ओर जाने वाला मार्ग दिखा दिया, उस मार्ग पर आपको मुझे पहुंचा दिया। यहां तक भी तो कोई ले आया ना, यहां तक भी कोई ले आया। ये जो नित्य प्रति ये कथन श्रवण है, किस लिए है? एक ही प्रयोजन है भाई इसका, कि साधन के प्रति हमारा उत्साह और धीरज बना रहे। अब रोज रोज कोई भाई नई कहानी तो है नहीं सुनाने के लिए। भजन का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत का हमको अनेक अनेक प्रकार से चिंतन करना है, विचार करना है। वही भजन का सिद्धांत ही तो है। पर ये किस लिए है? ये आहार है साधक के लिए, ये दैनिक आहार है कि साधक के जीवन में धीरज और उत्साह बना रहे। अनेक अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आएंगी, यहां पर बैठेंगे चर्चा करेंगे तो हमको लगेगा भाई भक्तों के जीवन में ऐसी ही प्रतिकूलताएं तो आई हैं, वो भी निकल गए, हम भी निकल जाएंगे। इसलिए कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, मैं पुनः आपको कह रहा हूं कि आज मन ना भी हो ऐसा कि हम प्रभु की राजी में ही राजी हों, तो भी मन को ऐसा बनाने के लिए प्रयास करेंगे, दूसरे मार्ग पर नहीं जाएंगे, कुमति के कूप में जाकर नहीं गिरेंगे। साधन वही करेंगे जाते दुर्मति सगल विनाशे और राम प्रेम रस भीजे। विचार करेंगे तो उसी युक्ति का विचार करेंगे। साधो कौन जुगत अब कीजे, साधो कौन जुगति अब कीजे। और आज के सत्र को विराम देने से पूर्व मैं केवल आपको इतनी बात निवेदन कर रहा हूं कि इस भाव का अभ्यास हमारे जीवन में नित्य हो। सबसे पहले तो अपने आप से प्रश्न नित्य हो कि मैं कौन हूं, और फिर उसका उत्तर दिया जाए कि केवल प्रभु का हूं मैं, और कुछ नहीं। और जो कुछ है वो अनर्थ है, वो निरर्थक है, मर मिट जाने वाला है। प्रपंच पंच सब काल व्याल को खायो। और कल आपको निवेदन किया था मैंने, बुद्धिमानी यही है भाई, इससे पहले संसार अपमानित करके तिरस्कृत करके छोड़ दे, समय रहते इससे उपरत हो जाइए। ये दुत्कार दे अपने द्वार से। और मैंने तो और सीधे शब्दों में कहा था, गन्ने की तरह तुम्हारा रस निचोड़ के फेंक दे, उससे पहले जाओ गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करो, अपने सोए विवेक को जगाओ। मैंने कहा ना, आपका ही लिया निर्णय आपका भविष्य बनेगा। मैं आपके लिए निर्णय नहीं ले सकता, मैं निर्णय लेने में आपकी सहायता कर सकता हूं आप चाहें तो, पर मैं आपके लिए निर्णय नहीं ले सकता। तो आपको ही लेना है, आप ही करेंगे, ये कार्य आपको ही करना है। तो ये जो इतनी सुंदर व्यवस्था प्रभु ने की है, इसका सुफल जीवन में दर्शनीय हो, इसके सुफल का जीवन में हम दर्शन करें, अनुभव करें, ऐसी भावना और ऐसी प्रार्थना के साथ आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को।